अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 15 जनवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और जो अफवाहें पूरे परभनी ज़िले में चल रही है, जिसमें वीकेंड लॉकडाउन लेकर जिसको अफवाहें चलाई जा रही थी, ऐसा कोई भी आदेश ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं दिए गए हैं। वीकेंड लॉकडाउन के बारे में ऐसा कोई विचार ज़िला प्रशासन का नहीं है, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों के ज़रिए से पता चला है। तो वहीं आपको बता दें कि जो कड़े निर्बंध लगाए गए हैं, जिसमें एक जगह पर ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, किसी भी दुकान, स्थापना, होटल में लोग ज़्यादा जमा ना हो, इस पर पाबंदी लगाई गई है। बगैर मास्क के घूमने वालों पर फ़ाइन लगाया जा रहा है। इन तमाम कड़े नियमों के साथ साथ जो शादी ब्याह, इसमें 50 लोग की शिरकत की जा सकती है, उनको इजाज़त दी गई है। खेल कूद के तमाम मैदानों पर पाबंदी है, तो स्पोर्ट्स के आयोजनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। और उसी के साथ जो कड़े निर्बंध पूरे ज़िले में लगाए गए हैं वही कायम है। वीकेंड लॉकडाउन अभी नहीं लगाया गया है। तो उसी के साथ नाज़रीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, ऐसे कुल मिलाकर पूरे परभनी शहर में 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। और जो लोग दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को घरों तक जाकर वैक्सीन लगवाने का काम परभनी महानगर पालिका के जानिब से किया जा रहा है। और गुज़िश्ता 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है और सबने वैक्सीन लेना चाहिए, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन महानगर पालिका के जानिब से की जा रही है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 15 जनवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 14 जनवरी को परभनी शहर में तमाम ईंट भट्टी मालिकों की तरफ से और शिवा अल्पसंख्यक सेना की जानिब से परभनी शहर के वांगी रोड पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका सम्मान सत्कार किया गया। और इसकी वजह भी है क्योंकि उन्होंने जो टैक्स ईंट भट्टी मालिकों को जो लगाया गया था, ईंट भट्टी मालिकों को जो टैक्स 1 लाख रुपए का लगाया गया था, उसको कम करके 25,000 रुपये किया है, जिससे खुश होकर परभनी शहर के तमाम ईंट भट्टी मालिकों ने आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका सत्कार सम्मान किया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 14 जनवरी परभनी शहर के साई बाबा नगर वांगी रोड पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें परभनी शहर के ईंट भट्टी मालिकों की तरफ से और शिवा अल्पसंख्यक सेना, इनकी जानिब से परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका सम्मान सत्कार किया गया। जिसमें गुज़िश्ता दिनों में जो परभनी तहसील कार्यालय की जानिब से ईंट भट्टी मालिकों को 1 लाख रुपये का टैक्स अदा करने को कहा गया था, जिसको कम कराकर 25,000 रुपये आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने कराए थे। इसी बात का शुक्रिया अदा करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आज के इस कार्यक्रम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर विवेक नावेंद्र साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में साबिका नगर सेवक अरविंद काका देशमुख मौजूद थे। उन्हीं के साथ में जिला परिषद सदस्य रविंद्र देशमुख पतंगे, उन्हीं के साथ में शिवा अल्पसंख्यक सेना ज़िला प्रमुख करामत खान मौजूद थे। शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में नमू भाई, आदिल साहब, रहीम खान, निज़ाम खान लंगोटे, महबूब साहब, नासर पाशा राज और तमाम ईंट भट्टी मालिकों की मौजूदगी थी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो सत्कार कार्यक्रम परभनी शहर के साई बाबा नगर वांगी रोड पर आयोजित किया गया था, जिसमें आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके एक काम जो कि ईंट भट्टी मालिकों के लिए किया गया है, उससे खुश होकर
लोगों ने, ईंट भट्टी मालिकों ने उनका सम्मान सत्कार किया है, तो वहीं पर शिवा अल्पसंख्यक सेना के परभनी ज़िला प्रमुख करामत खान, इन्होंने कहा है कि अगर परभनी शहर को पूरी तरह से डेवलप करना है तो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों को मजबूत करना होगा और आने वाली 2022 की परभनी महानगर पालिका चुनाव में महानगर पालिका पर भगवा झंडा फहराना होगा। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके नेतृत्व में महानगर पालिका पर सत्ता लानी होगी, तब कहीं जाकर परभनी शहर का पूरी तरह से विकास हो सकेगा। 14 जनवरी अदनान खान इनके जन्मदिन यौम पैदाइश के मौके पर उनको चाहने वाले उनके तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार, जिनमें परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब, उन्हीं के साथ में संतोष देशमुख, जाबाज खान और जाबाज खान मित्र मंडल के तमाम सदस्यों ने अदनान खान को जन्मदिन यौम पैदाइश की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से अदनान खान को यौम पैदाइश जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, गुज़िश्ता कल उत्तराखंड जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड के हरिद्वार में गुज़िश्ता साल 17 से लेकर 19 3 दिनों की जो धर्म संसद रखी गई थी, जिसमें खुलेआम मुसलमानों के कत्ले आम की शपथ दिलाई गई थी और जिसमें लोकतांत्रिक देश का जो नारा है सत्यमेव जयते, उसको शस्त्रमेव जयते कहा गया था और इस पर पूरे देश में बवाल उठा था। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए फटकार लगाई है उत्तराखंड सरकार को, जिसके बाद अब कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें अभी तक 2 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें वसीम रिजवी जो कि मलून, जिसने जो अपने मज़हब का ना हो सका वो हिंदू धर्म का क्या होगा, उस मलून को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें भड़काऊ बयान दिए गए थे समुदाय विशेष को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। उत्तराखंड पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां की है, जिसमें धर्म संसद के आयोजक जुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गाज़ियाबाद डासना मंदिर के परम अध्यक्ष स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती को और उन्हीं के साथ में शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ा अध्यक्ष वसीम रिजवी, जो कि शिया धर्म से धर्मांतर करके हिंदू धर्म में शामिल हुए हैं, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धर्म संसद में जिन लोगों ने शपथ दिलाई थी और खुलेआम संविधान का जो गला घोटा था, इन तमाम की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको एक ख़त लिखकर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब गिरफ्तारियां हो रही है, जिसमें नरसिंहानंद सरस्वती और दूसरे जितेंद्र नारायण त्यागी, जो कि पहले जिनका नाम वसीम रिजवी था, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड की धर्म संसद में जितने लोग भी शिरकत करे थे उन तमाम की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन्होंने शपथ ली थी उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये एक मैसेज देश भर में जाना चाहिए कि देश संविधान पर चलेगा, ना कि ऐसे दंगाइयों पर जो खुलेआम लोगों को हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करने का ऐलान कर रहे हैं और हमारे देश के जो सेकुलर हिंदू भाई बहन हैं उनको कलम किताब कापी सब छोड़कर हथियार उठाने की शपथ दिला रहे हैं। ऐसे लोगों की जगह खुले समाज में नहीं बल्कि जेल में है। जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग देश भर से हो रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर बड़ी ही बुरी खबर है तमाम शराब पीने वाले लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले 4 दिनों तक
शराब उन तमाम ठिकानों पर बंद रहेगी जहां पर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं। ज़िले के ऐसे तमाम ठिकानों पर जहां पर इलेक्शन है, बाय इलेक्शन है, वहां पर शराब 4 दिनों तक के लिए बंद रखने के आदेश ज़िला प्रशासन ने दिए हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो बाय इलेक्शन है और जो नगर पंचायत पालम के चुनाव जिसमें ओबीसी सीट 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिस पर स्टे मिला हुआ था, जो 18 जनवरी को होगा। ये तमाम चुनाव जहां पर हैं, इन तमाम ठिकानों में, शहरों पर शराब की तमाम दुकानें बंद रहेगी, ऐसा आदेश परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल इन्होंने आदेश दिए हैं, जिसमें शहर में आने वाले तमाम देशी दारू की दुकानें और उसी के साथ FL2, CL, FL और उसी के साथ TOD3 देशी और विदेशी दारू की दुकानें और बियर शॉपी सबको 16 जनवरी 2022 के शाम 5:30 बजे से लेकर 19 जनवरी जिस दिन इस चुनाव के नतीजे आने हैं, चुनाव के नतीजों के दिन तक 19 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर 14 जनवरी जुमा की नमाज के बाद परभनी शहर के प्रभाग 3, प्रभाग 2 धार रोड परिसर, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है, और इस आबादी को जो ऑटो रिक्शा की परेशानियां हो रही थी, इन तमाम परेशानियों को देखते हुए परभनी महानगर पालिका के साबिका सभापति और मौजूदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कॉरपोरेटर महमूद खान, इन्होंने इनकी कोशिशों से प्रभाग के सभा कॉलोनी कैनाल के पास MK मित्र मंडल ऑटो स्टॉप बनाया गया है, उसका उद्घाटन महमूद खान और कॉरपोरेटर एडवोकेट मुजाहिद खान और प्रभाग के तमाम नागरिकों के सामने इसका उद्घाटन किया गया, जिसके चलते पूरे प्रभाग के 2 और 3 के लोगों में खुशी देखी जा रही है। आप देखिए ये रिपोर्ट। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 6ठी सबसे अहम खबर पर नज़र। 6ठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 14 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 6,39,280 लोगों का स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं, और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 5,85,764 बताई जा रही है। तो वहीं पर 51,068 लोग कोरोना की चपेट में अब तक आए थे, और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 50,251 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1299 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 518 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है, और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। 14 जनवरी के दिन की अगर बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 96 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नए पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और अगर डिस्चार्ज पेशेंट की बात की जाए तो 13 पेशेंट को डिस्चार्ज भी 14 जनवरी के दिन दिया जा चुका है, और एक भी कोरोना पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में 14 जनवरी के दिन नहीं हुई है। और 3,111 लोगों का कोरोना टेस्ट भी 14 जनवरी के दिन किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से यह अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले, अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, खानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल
परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।